नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। वेलकम टू माय चैनल सतीश शर्मा योगा हेल्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के ऊपर। स्ट्रेस और स्टूडेंट्स और एग्जाम्स, ये तीनों टॉपिक है। यू नो, राइट नाउ एग्जाम्स आर गोइंग टू बी इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द एसएससी बोर्ड, एचएससी बोर्ड। ऐसा लोग सोचते हैं कि 10th 12th या बाकी जो भी आप एग्जाम्स दे रहे हो, एक बड़ा सा चैलेंज आ रहा है। वहां पे हम अपने आप को डरा के रख देते हैं, पेरेंट्स भी डरा देते हैं। बट नथिंग टू वरी, आपने जो मेहनत की है, जो पढ़ाई की है, उसे सही ढंग से उस समय जब आपके क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं तो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आपको याद करते हुए मेमोराइज करके लिखना है। दैट्स इट, जो मेहनत आपने किया हुआ है। बट क्वेश्चन ये है कि जैसे ही पेपर आता है उसी समय ठीक हमारा मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम जो पढ़े हुए हैं ऐसा लगता है यार ये है, जैसे कि ऑप्शंस आ गए, ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर चारों ऑब्जेक्टिव्स है तो हमें चारों राइट लगते हैं। लगता है ए भी राइट है, बी भी है, सी भी है, क्या करें। बट वहां केबीसी तो है नहीं, कौन बनेगा करोड़पति, कि दो गलत जवाब मिटा दो, ऑडियंस पोल ले लो या फिर फोन ऑफ फ्रेंड। नहीं, वहां सिर्फ और सिर्फ आप ही अपने दोस्त हो, आपको अपनी हेल्प करनी है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस में नहीं आना है। तो मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा कि ये लास्ट मोमेंट में हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत ही काम माइंड कैसे रखना है। इनफैक्ट जब अगर पेपर भी आ जाए तो भी आपको क्या करना है। तो यार दया, मैं भी आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, अपने नर्वस सिस्टम्स को बहुत ही काम रखना। दैट इज द वेरी मच बिगेस्ट चैलेंज। जैसे आप पढ़ने जाते हो, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी, यू फील यार ये भी आएगा, वो भी आएगा, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। तो हमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप जब भी पढ़ाई करने जा रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोसेस के साथ आप पढ़ाई करो, काफी आपको काम और पीस मिलेगा एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। सो करना क्या है, आपको सबसे पहले 3 प्रोसेस है वो बता देता हूं मैं। आपको अपने माइंड्स को काम करने के लिए, इमोशंस को एकदम स्टिल रखने के लिए, यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस। दोनों हाथों को ऐसे सीधा कर लेना है, इस तरह से। ये आपको आई लेवल्स तक लेके आना है, लाइक दिस वे। द थंब विल बी स्ट्रेट एंड इट विल बी लाइन ऑफ योर आईज, और ये दोनों पैरेलल होंगे। दोनों अंगूठे और आंखें एक दूसरे के पैरेलल स्थिति में होंगे। आपको पहले दोनों को इस तरह से देखना है। पहले लेफ्ट अंगूठे को देखना है ऐसे, और फिर राइट अंगूठे को, फिर लेफ्ट को देखेंगे, फिर से राइट को देखेंगे, फिर लेफ्ट को देखेंगे, फिर राइट को देखेंगे। इन अंगूठों को देखते हुए धीरे धीरे थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट बनाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ राइट थंब को देखेंगे। दायां अंगूठा राइट थंब को टॉप आपको देखना है, जो नेल है आपका, उस तरफ पूरा ध्यान होगा। दोनों अंगूठे को छोड़ के सिर्फ राइट थंब को देखना है आपको, और थोड़ी देर में आपको फील होगा कि राइट थंब भी दिख रहा है, पीछे के इमेजेस एकदम ब्लर नजर आएंगे, और वही हमें करना है। जैसे ही पीछे के इमेजेस आपको ब्लर दिखने लगे, पूरा ध्यान राइट पे हो जाए, फिर आपको इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए धीरे धीरे इसे ऐसे टर्न करते जाना है, बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली, आराम से, बहुत धीरे धीरे। और नजर इसके ऊपर ही रखना है आपको, अंगूठे के ऊपर, पूरा ध्यान अंगूठे के ऊपर, इस तरह से बहुत ही स्लोली, धीरे और ग्रेजुअली। और जहां तक आपकी नजर जा सकती है वहां तक इस हाथ को आपके लेके जाना है, अंगूठे को देखते रहना है। जैसे कि अभी मैं यहां तक देख पा रहा हूं, इस तरह से। और थोड़े टाइम यहां रुकेंगे, पूरा ध्यान और आंखों से आपको अंगूठे को देखते रहना है। नॉर्मल तरीके से सांस लेना है और छोड़ना है।
और लेके जा सकते हो आप पीछे। और फिर धीरे धीरे वापस उसे अपनी जिस पोजीशन पे थे आप वैसे लेके आना है, एग्जैक्टली यहाँ रुक जाना है। अब सेम वे आपको लेफ्ट बाएं अंगूठे को देखना है, लेफ्ट थंब को, बोथ द आइज, दोनों आंखों से धीरे धीरे आपको उस अंगूठे की तरफ देखते हुए थोड़ी समय में आपको जब पीछे का इमेज ब्लर नजर आ जाए, फिर धीरे धीरे इसे भी सांस लेते हुए धीरे धीरे मूव करना है और पूरा ध्यान अंगूठे पे ही होना चाहिए, उसके टिप पे होना चाहिए। आंखों को एकदम कॉन्सेंट्रेटली उसे देखते हुए गड़ाए रखना है। जितना आप लेके जा सकते हो, देख सकते हो, उतना देखना है। फिर यहाँ रुक जाना है और निगाह बना के रखनी है। 100% कंसंट्रेशन ऑन योर थंब एंड नॉर्मल तरीके से आपको इनहेल एंड एक्सेल करते रहना है। अगेन स्लोली एंड ग्रेजुअली। आराम से आपको लेके आना है। और फिर से हम दोनों अंगूठे को देखेंगे, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। और धीरे से आंखों को बंद करते हुए हथेलियों को घुटने के ऊपर रख देंगे और आंखें बंद कर लेंगे। और इस बीच हमारा श्वास थोड़ा, हमारी ब्रेथ फास्ट होगी या स्लो होगी, उसे ऑब्जर्व करना है। जस्ट ऑब्जर्व एंड रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड्स। और फिर हमें अपने दोनों आंखों को ऐसे हाथों से बंद करना है, इस तरह से थोड़ा उसको रिलैक्स करेंगे। खोलेंगे, देखेंगे दोनों हथेलियों को और फिर से उसे ऐसे रिलैक्स करेंगे। ये हो गया। तो ये प्रोसेस आपको करना है when you feel tired, एंजाइटी थोड़ा लग रहा है कि बढ़ रही है, at that time you have to do this process. सेकेंड चीज है कि जब हमारी एनर्जी डाउन हो जाए काफी, when you feel very low, कि एक स्ट्रेस लग रहा है कि बॉडी के अंदर जा रहा है, पढ़ने का मन कर रहा है लेकिन बैठ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना है। उसको कैसे अपलिफ्ट करेंगे? थ्रू भस्त्रिका प्राणायाम। इट्स वेरी इजी, एवरीवन कैन डू इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उस टाइम पे ध्यान रखना है, देयर शुड नॉट बी लाइक एनी हैवी फूड और समथिंग, कुछ खा के बैठे हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे भी पढ़ने के टाइम पे हमें कोई ज्यादा या हैवी फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है? तो वी विल हैव लाइक दिस, ऐसे हथेलियों को ऐसे बंद कर लेंगे, मुट्ठी, मेक ए फिस्ट, थंब विल बी द आउटसाइड। नॉर्मल तरीके से आंखें बंद करना है। पहले एक साधारण सांस, नॉर्मल ब्रेथ इन एंड आउट। फिर पूरे जोश के साथ हम सांस लेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ खुलेंगी और एक्सेल करते हुए हमें फिर इसी पोजीशन में आना है। कैसे करना है? ऐसे इनहेल इन, एक्सेल आउट, इनहेल इन, एक्सेल आउट। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल,
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। आंखें बंद रखते हुए अपने पाम्स को, हथेलियों को खुले रखेंगे छत की तरफ एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। You can feel immediate some energy uplifting in your body. ऊर्जा का स्रोत हमारे पूरे शरीर में होना शुरू हो जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ। फिर से एक बार करेंगे। हथेलियां मुट्ठी बंद, मेक ए फिस्ट इन फ्रंट ऑफ योर शोल्डर। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। फिर से इनहेल करेंगे, फोर्सफुल इनहेल एंड फोर्सफुल एक्सेल। इन, आउट, इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, एक्सेल। फिर से आंखें बंद, हथेलियों को घुटनों के ऊपर और पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। यू कैन फाइंड सम एनर्जीज गोइंग ऑन इन योर होल बॉडी। एक ऊर्जा पूरे शरीर में फैलते जा रहा है, uplifting your energy in the body, and you can feel some vibrations on your face, on palms, forearms. कुछ तरंगे महसूस होंगी तो उसे सहज रूप से स्वीकार करना है। तो यह है भस्त्रिका प्राणायाम। ये आपको करना है, मैंने 2 राउंड किया, आपको 3 राउंड करना है। इस भस्त्रिका प्राणायाम को आपको 3 राउंड करना है, मैंने सिर्फ 2 राउंड किया। और जो काउंट होगा 15 काउंट्स, जैसे कि 1 2 3 हुआ, तो ये आपको 15 काउंट्स करना है एक सेट का। ऐसे ही 3 राउंड करना है, 3 सेट्स, 15 15 15, और कुछ 5-6 सेकंड का ब्रेक लेके अगेन यू कैन स्टार्ट। सो दिस इज द थिंग विच विल अपलिफ्ट योर एनर्जी and you will feel totally fresh, refresh the whole system. और दूसरा मैंने बताया जो आपको कि कंसंट्रेशन करने के लिए ये दोनों साइड से आपको वो करना है। So do this both exercise which is very useful in your studies. देखो, जो पढ़ा है उससे हमें ध्यान में रखना है, पैनिक नहीं होना है। That's the important thing. Stress, stress, stress. And I will request each and every parents, mama, papa, uncle and everyone, don't make that much burden कि पढ़ो this that। हमसे ज़्यादा होशियार, हमसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के बच्चों में है, the students, and they know what to do, how to do. Only panic thing is that कि when they get anxiety, हम उनको ज़्यादा एकदम प्रेशर दे देते हैं, फिर पढ़ा हुआ भी वो भूल जाते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये ऐसा एक मोमेंट है जहाँ पे कि बच्चे थोड़ा स्ट्रेस में हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पे, चिड़चिड़ापन हो जाता है। आप देखोगे थोड़ा बिहेवियर में चेंजेस होगा, जैसे कि अभी क्लासेस से आए तुरंत आके मूड चिड़चिड़ा, पूरी तरह से चिड़चिड़ा। तो ऐसा बिल्कुल एक्सेप्ट करो, क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड वो होना ही है। हमें बहुत ही आराम से उनको एक्सेप्ट करना है। उस चीज के लिए you have to be very ready. Main thing is the diet. डाइट कैसे करेंगे हम? Extremely simple process. डाइट के लिए क्या होगा कि आपका जो फूड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो खाना। पोमेग्रेनेट जूस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनार का जो जूस होता है वो अगर आप ले रहे हो तो ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है। उससे हमारी पूरी ब्रेन काफ़ी अच्छे ढंग से फंक्शन करती है। सो एटलीस्ट ट्वाइस इन ए डे डू कंज्यूम द पोमेग्रेनेट जूस। अनार का जूस हमें पीना चाहिए, ब्रेन के लिए हमारे बहुत अच्छा है, ब्लड के लिए अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी को काफ़ी अच्छे से रखेगा।
and try to consume as much as protein you can have. Protein, calciums, minerals, magnesium. So you can consume some salads, green salad, but I will advise you can go for the sprout salad. Sprout salad will be very much benefited in these days. स्प्राउट खाओ आप, ग्रीन सलाद खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स जितना खा सकते हो उतना खाना चाहिए. और जो रात को अगर स्टडी कर रहे हैं, लेट नाइट कर रहे हैं, सो दे कैन कंज्यूम द मिल्क. कैल्शियम्स तो होगा ही होगा, बट मिल्क हमारी बॉडी को अच्छे ढंग से रखेगा. प्रोटीन, मैग्नीशियम, मतलब हर एक चीज के हिसाब से मिल्क में एडवाइस करूंगा. हाँ, एक चीज और है, कॉफी थोड़ा ले सकते हो आप, क्योंकि इट इज ए स्मॉल कैफीन कंटेंट इज दैट. सो वो थोड़ा हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है, ब्रेन को थोड़ा अलर्ट करता है. सो वी कैन हैव दैट थिंग्स. तो अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड डोंट गेट पैनिक. एवरीवन, इवन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आई नो यू ऑल कैन डू बेटर. सबकी एक अपनी अपनी पहचान है और सब अपनी पहचान बनाएंगे. दैट्स माई वर्ड. भगवान ने सबको एक टैलेंट दिया है, उस टैलेंट में सब आप आगे बढ़ोगे. सो रिलैक्स रहो, जस्ट गिव योर 100%. दिस इज द स्टेज जहाँ पे आप अपनी लाइफ को एक दिशा दे सक रहे हो. तो उस लाइफ को बोलते हैं ना, हमारी किस्मत हमारे हाथों में है, तो अपने हाथों में अपनी किस्मत को लिख रहे हो. सो गिव योर 100%, गेट चिल, डोंट हैव एनी एग्जाम्स फियर. Best of luck to each and everyone. 100% best of luck from me, from my family, friends, and art of living. Jai Gurudev. Om Namah Shivaya. Jai Mahakal. Do take care of yourselves. Keep smiling, keep growing. Thank you so much for watching me.